नंबर सिस्टम में ये हमारा नया वीडियो होने वाला है। इस वाले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ और ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, प्रतीक साहब थोड़ा सा ध्यान देना ना, छुट्टी ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है 76 प्लस 71 प्लस 85 डिवाइड बाय 16, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन। तो जैसे आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है ना। तो आपका एक पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं तीनों के तीनों नंबर को जोड़ दूं, कोई बड़ा सा मेरे को नंबर मिलेगा और बड़े से नंबर को 16 से डिवाइड करूंगा और मेरे को रिमाइंडर पता चल जाएगा स्कूल वाले मेथड के हिसाब से। ये करोगे तो एकदम सही अप्रोच आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको ना ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसको 36 डिवाइड बाई 16 प्लस 71 डिवाइड बाई 16 प्लस 85 डिवाइड बाई 16 ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करते तो फिर कैसे दिखाई देता, 36 16 टू जा 32, 4 बच जाता, 16 4 जा 64, आपके पास जो 7 बच जाता, 16 5 जा 85 बच जाता। तो ये सारे के सारे मैंने रिमाइंडर लिख दिया और क्योंकि इनके पीछे प्लस साइन था तो यहाँ भी मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया, जैसे मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 4 प्लस 11 प्लस 5 16। अब बात को जरा समझो, एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लिया अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ, जरा समझने चलो बात को। अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूँ तो सवाल मेरा ये है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो सिचुएशन पे जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। ओह सॉरी, हाँ करेक्ट पॉइंट है, रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। सॉरी, रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। ठीक है, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अगर मान लिया मैंने 17 को 12 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचेगा 12। अगर मान लिया मैंने 25 को 29 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचेगा 25। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंसेप्ट बन गया। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर कभी भी छोटे नंबर को आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर कभी भी छोटे नंबर को आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर कभी भी छोटे नंबर को आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन पर जो छोटा नंबर होता है वही रिमाइंडर बन जाता है। उस सिचुएशन पर जो छोटा नंबर होता है वही रिमाइंडर बन जाता है। उस सिचुएशन पर जो छोटा नंबर होता है वही रिमाइंडर बन जाता है। आई बात समझ में? गया वाला पॉइंट दिमाग में? मैंने क्या बताया, कभी भी अगर आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बन जाएगा। वो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बन जाएगा। 3 4 से छोटा था, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बन जाएगा। आगे इतने लिए बस समझो, कह रहे ओके बस। अब आप दूसरा कंसेप्ट समझो। जैसे 1/4 किया तो 1 आया, 2/4 किया तो 2 आया, 3/4 किया तो 3 आया। 4/4 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। 5/4 करूंगा तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा। 6/4 करूंगा तो रिमाइंडर फिर से 2 आ जाएगा। 7/4 करूंगा तो रिमाइंडर फिर से 3 आ जाएगा। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जरा बात को समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे ना तो जो रिमाइंडर है ना बच्चे, इवन बराबर भी नहीं हो पाता है। बराबर होने आता है तो फिर 0 हो जाता है। 1 2 3 3 का 4 नहीं हो पाया, फिर 0 हो गया। डिनोमिनेटर के बराबर भी नहीं हो पाया वो। तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया, कंसेप्ट ये बताया कि जो रिमाइंडर है ना वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा। आई बात समझो, रिमाइंडर जो है ना
वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो जो 16 है ना, इस 16 से कंपैरिजन करेंगे तो 16 16 के बराबर हो गया, तो मैंने कहा था हमेशा छोटा रहेगा, यहाँ बराबर आ गया, बराबर आ गया तो क्या करो, फिर से डिवाइड करो, फिर से 16 को 16 से काटोगे तो कितना बचेगा, 0, और 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा रहेगा उससे छोटा होना चाहिए। आगे बात समझो, ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, मैं दोनों कंसेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, उसे लिखना कॉपी में। पहला कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बनेगा, अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बनेगा, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बनेगा। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो कभी भी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, रिमाइंडर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा, ये दोनों लाइनें आपको लिखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1661, ये रही पिछली साइड धीरज देख लेगा फटाक से। 1661, 1551, 1441, 1331। अगर बड़े को छोटे से करेंगे तो छोटा ही रिमाइंडर बन जाता है। देखो, 17 को 12 में डिवाइड किया तो 12 ही रिमाइंडर बन गया, 19 को 25, 29 को 25 से डिवाइड किया तो 25 ही रिमाइंडर बन गया, तो छोटा ही रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँ, फिर से ऐड मत करना, बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब ऐसे देखना, 1661 डिवाइड बाई 20, 1551 डिवाइड बाई 20, और ऐसे ही सो ऑन पूरा कर लेना। ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे ही आप करना। जैसे आप कटिंग करना स्टार्ट करो तो यहीं पे डायरेक्ट कटिंग कर रहे हो, देख लेना, यहीं पे डायरेक्ट कटिंग कर रहे हो। जैसे इसको काटूंगा तो ये जाएगा 8 बारी में। ठीक है, 6 बचेगा 61, और जाएगा 3 बारी में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो इसको इससे काटा तो रिमाइंडर 1 बचा, और इसको इससे काटूंगा तो ये जाएगा 7 बारी में, 15 बचेगा, 51 हो जाएगा, फिर जाएगा 2 बारी में, 11 बच जाएगा। देखो पता चला, एक और 11 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, फिर जब इसको इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे तो फिर से एक बचेगा, इसको इससे काटोगे फिर से 11 बचेगा, इसको इससे काटोगे फिर से एक बचेगा। तो लिख देता हूँ उसके बाद में, एक, 11। ठीक है, तो आप जैसे इसको ऐड करोगे तो 11 11 22 और 3 हो जाएगा 25। चलिए बात ठीक है, तो जरा बात को समझना, ये जो 20 है ना, ये 20 जो है ना छोटा हो गया, रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है, मैंने बोला था रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन फिर से इसी 20 से डिवाइड करेंगे, इसी 20 से अपन फिर से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, तो इससे इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5 जो है 20 से छोटा हो गया, रिमाइंडर छोटा हो गया, रिमाइंडर छोटा हो गया तो वही आंसर हो गया। समझे क्या बात, तो अंशु जी
तो ये 10 को मैं 6 से काटूंगा तो 4 आएगा। 100 को 6 से काटूंगा तो 100 को 6 से काटूंगा तो फिर से मेरे पास 4 बचेगा। 1000 को 6 से काटूंगा तो फिर से 4। 10 की पावर 4 को 6 से काटूंगा तो फिर से 4। इसको इससे काटूंगा तो फिर से 4। तो जब ऐड करूँगा कितना हो जा रहा है 20। है समझ में आ गया पॉइंट। ये जो 20 है ये बड़ा हो गया, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, तो इसको फिर से 6 से काटो। तब तक ये कटिंग चलती रहेगी जब तक कि ये रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, तो 2 हो गया अभी आंसर। अगला क्वेश्चन है 123 इंटू 1234 डिवाइड बाय करेंगे बस 15। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो एक तो तरीका यही था 123 और 1234 लिखा हुआ है, 15 से डायरेक्ट काटो इसको। 15 8 जो होता है 123, तो कितना बचेगा, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 8 बारी में कटा और 3 बचा। ठीक है, इसको काटूंगा तो 15 है, 8 जा 123 और 3 बचेगा 34, तो 15 2 जा हो जाएगा 30। तो कितना बचा 4 बचा। तो क्योंकि बीच में इंटू का सेंस ले, इंटू 4 से 12, 12 जो है रिमाइंडर इस 15 से छोटा है, तो यही आंसर है। एक तरीका तो यही था। ठीक है, दूसरा तरीका। अच्छा, राकेश को ये वाला डाउट है क्या? हाँ राकेश, आपका आंसर करते हैं डाउट का। हाँ, अभी आंसर कर देता हूँ राकेश का डाउट का। राकेश का डाउट ये है कि सर जब मल्टीप्लीकेशन था तब 2 बार दन दन आपने कैसे काट दिया। ठीक है, मतलब जब 15 एक बार कट गया, फिर इससे दूसरी बारी में 82 टाइम्स में कैसे कट गया। हमने तो ऐसा मैथ, ये 15 में 2 बार कटिंग दिख रही है ना, कोई एक ये वाली एक ये वाली, तो पॉइंट डाउट उनका एक ही 2 बार कैसे कट गया। उनका डाउट एकदम जेन्युइन है, 2 बार नहीं कटता है नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन आप समझे ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर। चलो आपकी बात मान लूँ राकेश साहब एक घड़ी के लिए, मैं इस 123 और 1234 डिवाइड 15 है, तो उसमें 15 को इससे डिवाइड करो, 8 बारी में जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो मेरी बात मानते हो राकेश साहब, ये रिमाइंडर लिखा ना मैंने, और ये पूरा पूरा नंबर कॉपी किया क्योंकि आपने बोला कि 2 बार मत काटना, एक ही बार काटना, मेरा 2 बार काट रहे हो तो मेरे को पच नहीं रहा। तो मेरा डाउट ये है कि, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लिया मैं नहीं काटूं अभी दूसरी बार, और जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार काटा ना, मैं अभी दूसरी बार अगर पेन ना चलाऊं तो उससे क्या होगा 1 2 3 4 ही बचेगा। अगली बात मानते हो कि जब 1 2 3 4 का 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ तो चलो कुछ भी आएगा, क्या करना है उससे, लेकिन जो भी आएगा वो 15 से बड़ा ही होगा, ये वाले 15 से बड़ा ही होगा, है ना। तो अगर वो 15 से बड़ा हुआ तो एज रिमाइंडर एक्सेप्टेड नहीं होगा ना वो। एज रिमाइंडर एक्सेप्टेड कब होगा, जब वो 15 से छोटा होगा। तो 15 से छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है। तो देखो मेरे को फिर से 15 मिल गया, अब ये 15 तो चलानी पड़ेगी ना पेन, क्या करूँ छोटा करने के लिए। तो यही वो 15 जो 2 बार मिल रहा है, और 2 बार क्या 100 बार भी मिल सकता है, 200 बार भी मिल सकता है, 1000 बार भी मिल सकता है, तब तक मिलता रहेगा। तब तक ये वाली कटिंग चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो जाए, तब तक कटिंग चालू रहेगी। ठीक है, अच्छा ये वाली बात भी समझ लो, अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया होगा, मतलब ये भी एक फॉर्म है सॉल्व करने का, तो ये भी आपको आना चाहिए, बल्कि ये पहले आना चाहिए।
देखो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया हुआ, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है। अब किसी बच्चे ने इसको अगर सॉल्व किया होगा, तो 1 आएगा, इसको इससे काटूंगा तो 4 आएगा, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से आंसर 4 आ रहा है, जबकि राइट आंसर कितना था, 12 था। अब ये भी मैथ एकदम सही है, आपने पहले 3 से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर दिया, है ना। तो कंसेप्ट के ये समझना, अभी जो 4 आया ना वो गलत नहीं हो, सही आया, लेकिन बेस क्या था उसका, 5 था। लेकिन सवाल में बेस 5 नहीं था, सवाल में बेस 15 था। तो क्योंकि आपने शुरू में क्या किया, 3 से भाग करके, इसको 3 से काटा ना, 3 5 15, इसको 3 से काटा ना, 3 चौके 12। तो क्योंकि आपने शुरू में 3 से भाग करके 15 को 5 बना दिया था, तो लास्ट में न्यूट्रल करने के लिए वापस 5 को 15 बनाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो क्योंकि शुरू में आपने भाग किया, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हो जाएगा 12। तो ये लाल कलर भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो मैं इसी स्टाइल से बनाऊंगा। ठीक है, क्या क्या सुधांशु जी, मैंने इसकी कटिंग करी, तो इसको मैं बोला 3 पंचे 15। ठीक है, और ये 41 टाइम से कैंसिल हुआ। तो शुरू में हमने क्या किया सुधांशु जी, 3 से डिवाइड करके 15 को 5 में कन्वर्ट कर दिया, उसको छोटा कर दिया ना, है ना। तो इसीलिए क्योंकि शुरू में हमने 3 से डिवाइड करके 15 को 5 मतलब कि छोटा कर दिया, तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 को 15 बना देंगे, मतलब न्यूट्रल कर देंगे। शुरू में डिवाइड किया, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करके न्यूट्रल कर दिया, बस और क्या। छोटा क्यों किया, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएगा छोटा क्यों किया। इस वाले क्वेश्चन को देखो, हालांकि इसके पहले एक क्वेश्चन और है, वो इसके बाद बता दूंगा, पहले इसको देख लो आप। अब देखो सुधांशु जी, इसके पहले जो नंबर था ना मेरे पास, इसके पहले वाला जो नंबर था वो 15 था। तो चलो किसी केस में 15 का टेबल हमको याद होता है, हम लोग एडजस्ट करके कर लेते हैं। अब क्या नंबर लिखा हुआ है, अब नंबर 18 लिखा हुआ है। अब 18 का टेबल मेरे को याद होगा क्या, 18 का टेबल से डायरेक्ट कटिंग से शुरू कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा ना। तो क्योंकि 18 ना बड़ा नंबर आ गया, अब इसका मेरे को डायरेक्ट कटिंग नहीं आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। अब देखो जुगाड़ बैठाना सिखा रहा हूँ, जरा सुनना। अगर आप थोड़ा सा गौर करते ना सुधांशु जी, तो ये जो 18 है ना, ये 9 से डिविजिबल है, 9 2 क्या होता है ना 18, है ना। और ये भी 9 से डिविजिबल है, 9 1 जा 9, 8 बचेगा 81, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। तो कैसा दिखेगा मेरे को, 191, 1721, 1723, 1725, 1727 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, हो सकता है इसके पहले मेरे को ये 18 का टेबल याद नहीं होगा, तो मेरे को काटने में मुश्किल होती, लेकिन मेरे को 2 का टेबल तो याद है ना। तो मैंने किया क्या, मैंने 9 से डिवाइड करके इस 18 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस हर एक को 2 से कटिंग करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जब हर एक का 2 से कटिंग करना स्टार्ट करोगे, तो 2 का डिजिटल रूल क्या होता है, कि यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। हालांकि हर एक का डिजिटल रूल बताऊंगा, ये 2 4 3 ये सब छोटे छोटे नंबर है, आपको तो इनके याद ही होते हैं ना, तो इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ। तो एक को 2 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, फिर यही एक को 2 से काटूंगा तो फिर से आएगा 1। ये 3 को 2 से काटूंगा तो फिर से आएगा 1। 5 को 2 से काटूंगा तो फिर से बचेगा 1। ये 5 को, ये 7
2 से काटूंगा तो फिर से आएगा 1। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब जो रिमाइंडर है सबके केस में 1 1 1 रिलीज हुआ और 1 का मल्टीप्लाई करा के अल्टीमेटली वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन ये 1 किसके बेस में मिला, 2 के बेस में मिला। आर्य बात पकड़ में, ये जो 1 जो है मेरे को 2 के बेस में मिला। ठीक है, सवाल किस पर था, 18 पर था। तो शुरू में हमने क्या किया था, 9 से डिवाइड करके 18 को 2 बनाया था ना। तो लास्ट में न्यूट्रल करने के लिए क्या करूंगा सुधांशु जी, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब देखो 18 से सॉल्व करना टफ था, लेकिन 2 से सॉल्व करना बहुत आसान था। कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो डॉट मारिए। ध्यान रखो, ओके पल्लव, कंफर्टेबल है? अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1218 इंटू 1220 इंटू 1222 इंटू 1224 डिवाइड बाई 9। इससे क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। अब जरा इस वाली चीज को सीखो तो, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 9 को छोटा करने की जरूरत नहीं है, 9 का टेबल हमको याद होता है तो डायरेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 9 को इससे काटूंगा, 9 को मैं इससे काटूंगा तो ये जाएगा 9 बन जा 9, 3 बचेगा 32, 9 3 या 27, 5 बचेगा 9 6 जा। तो अब देखा 136 टाइम्स में 9 से ये बहुत अच्छे तरीके से कट गया। अब क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कट गया है तो रिमाइंडर क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। अब इसको इससे काटूंगा, इस 9 को इससे काटूंगा तो कुछ बचेगा, इस 9 को इससे काटूंगा तो कुछ बचेगा, इस 9 को इससे काटूंगा तो कुछ बचेगा। और इनके बीच में मल्टी कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0 से दुनिया में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करवाओ क्या ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। चलो सुनते हैं, 123 126 129 डिवाइड बाई 127। अब जरा समझो, मैंने इस 127 को 129 से अगर कट करूंगा, तो अगर इस 127 को 129 से अगर कट करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 2। मानते ली बात? ठीक है, फिर से ये जो 127 है ये 131 से कट होगा, 127 इस 131 से कट होगा तो रिमाइंडर आएगा 4। मानते ली बात? ठीक है, अब जरा बात को समझना, जब यह जो 127 है 126 से कट होगा तो मैंने आपको कल से बताया था ना, अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर पे डिवाइड करो तो वो छोटा नंबर ही रिमाइंडर हो जाता है। तो 126 से लिख
करूंगा तो यहाँ पे 123 ही लिखाएगा, तो क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा मेरा दूसरा वाला पॉइंट सुनो। अभी तक जो किया है मैंने वो एकदम सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन से, जरा बात को समझने की कोशिश करना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर रिलीज होता है, मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर निकल कर आता है, ठीक है, वो जो भी नंबर निकल कर आएगा, वाली बात मानते हो, वो 127 से बड़ा होगा। एग्री करते हो? तो क्योंकि वो नंबर 127 से बड़ा होगा तो उसको मेरे को 127 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इतने बड़े नंबर को 127 से डिवाइड करने निकलूंगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, फिर रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो इतना दिन भर का टाइम होता है कि मेरे पास पेपर में पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसको 120 से काटूँ, फिर काटने के बाद बताऊँ ये आंसर, इतना टाइम होगा कि मेरे पास। तो सोचो मैं क्या विश कर रहा हूँ, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। आइडिया सही है लेकिन टाइम नहीं होगा, तो मैं ये नहीं करूँगा पेपर में। जो किया वो ठीक किया हूँ, लेकिन सुपर लेंथी नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर आप क्या करेंगे सर अपना टाइम बचाने के लिए? मैं एक कंसेप्ट सीखूंगा जिसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। मैं ये वाला कंसेप्ट सीखूंगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने 12 को 15 से डिवाइड किया, तो सुधांशु जी रिमाइंडर क्या होगा? जब हम 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 12, ठीक है ना सुधांशु जी? आ रहा है समझ में 12 कैसे आया? कह लो सुधांशु तुम, नालायक 3 कैसे आएगा? तो बात को समझना, ये जो 12 निकल कर आया ना, ये पॉजिटिव रिमाइंडर निकल कर आया, ठीक है। अभी नहीं सिखाया था सुधांशु तुमको कि अगर छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड करें तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर हो जाता है? अभी नहीं सिखाया था? यहीं पे लिखा है यही वाला नंबर, उसके बाद भी दो तुमने डबल भी पूछा था, उसके बाद भी वही वाली गलती करते हो। फिर तुमने डबल पूछा था मेरे से। अब जरा सुनते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं मस्ती कर रहा था, तो जरा सुनते हैं। 12 जो है ना पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे ना इस पॉजिटिव रिमाइंडर का निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। मुझे इस पॉजिटिव रिमाइंडर का निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है समझना। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा ना उसको इस पॉजिटिव रिमाइंडर से माइनस करो, इस 12 को इस 15 से माइनस कर दो, कितना आएगा? -3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 12 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना? -3 है। और करके बताता हूँ, और देखो, जैसे मान लिया मेरे को ना 15 को लेट से 7 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 7 दूनी 14, एक बचेगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर जानना है तो एक में से 7 को घटा दो, कितना आएगा? -6। समझना है क्या करना होता है? मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव या नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर से माइनस करना होता है। गया दिमाग में? ठीक है सर। अब जरा इस वाली चीज को समझो, जब मैं 127 को 129 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, पॉजिटिव वाला है। 127 को 131 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा, ये वाली बात भी एकदम सही है। जब 127 को 126 से डिवाइड करो तो 126 ही बच जाएगा, तो 126 अब बड़ा नंबर है ना, जिसको मैं मल्टीप्लाई करके नहीं अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करूंगा। हालांकि जब 126 को 127 से डिवाइड करता हूँ पॉजिटिव रिमाइंडर 126 आता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। जब 123 को 127 से डिवाइड करूंगा तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -4 आएगा।
तो बीच में सेन टू का साइन है, प्लेन टू डाल दूंगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16, 16 तो नहीं 32 और माइनस बिंदु हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस में 32 का आंसर हो जाएगा। समझे अथर्व साहब? महसूस हो रहा है अपन कितना फास्ट हो गए? मतलब इसके पहले अगर अपन जेट में चल रहे थे सीधा रॉकेट में बैठा दिया मैं तुमको, डायरेक्ट प्लेनेट से बाहर निकल जाओ। माइनस में आया तो हमेशा उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। जैसे एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल शो करते हैं स्लाइड। ये दो क्वेश्चन बनाइए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई राकेश, सब कुछ भी पूछते हो यार। अभी मैंने क्या बताया था, अगर कभी आपको पॉजिटिव को निगेटिव में बनाना है तो डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे। बिल्कुल वैसे ही निगेटिव को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो फिर से डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे ना, माइनस का प्लस कर देंगे। ये किसने सिखाया तुम्हें? साइन चेंज करने के लिए रिमाइंडर का हमेशा डिनोमिनेटर से माइनस कराना पड़ता है, चाहे माइनस का प्लस हो या प्लस का माइनस हो, कुछ भी हो, वो डिनोमिनेटर से माइनस होगा। करो ये दोनों क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। हाँ अमन साहब बिल्कुल आराम से जाइए। एक बार अमन ये दोनों क्वेश्चन सुन लो फिर चले जाना। दोनों क्वेश्चन सुन लो जल्दी से। देखो 163 159, पॉजिटिव रिमाइंडर 159 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा माइनस में 4। 163 161 माइनस में 2, 163 165 प्लस में 2 और 167 प्लस में 4। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 इसका आंसर होगा। ठीक है, सुन लो अमन साहब जल्दी जल्दी। तो 177 179 माइनस में 2, 181 179 प्लस में 2, 183 139 प्लस में 4, 185 179 which is प्लस में 6। तो 6 चौक 24, 24 चौक 96, लेकिन साइन आएगा निगेटिव में। ठीक है, तो अब निगेटिव का सीधा प्लस 96 नहीं हो जाता है, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रिमाइंडर डिनोमिनेटर से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर से माइनस करोगे तो आएगा 83 और ये होगा पॉजिटिव, ये होगा आंसर। ठीक है, और यही बात जान लेना कि निगेटिव रिमाइंडर तुमको कभी भी ऑप्शंस में नहीं दिखेंगे। ये निगेटिव रिमाइंडर वाली बात मैं और तुम जानते हैं, एग्जामिनर नहीं जानता है। एग्जामिनर हमेशा आपको ऑप्शन में पॉजिटिव रिमाइंडर ही देगा। ये आपका इंटेलिजेंस है कि आप क्या कर रहे हो, निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट यूज करके अपना काम जल्दी बना ले रहे हो।
हाँ सीक्रेट है ये एक राकेश, बिल्कुल। तो आपको हमेशा क्या करना है, निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, हमेशा ये करना है आपको। ठीक है, दिस इज द आंसर। बैठने बोलोगे और यहाँ तक ओके सारे बच्चे लोग? ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। तो ना आज के ना जो कंटेंट है वो मैंने आपको ना एकदम बेसिक में रिमाइंडर थ्योरम कन्वे किया, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इसके अलावा ना भी बहुत कुछ है, इससे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, है ना। तो उसके लिए ना मेरे साथ बने रहना है भाई।